Hello everyone, in today's video we discuss about seed dispersal. In previous video as we know जो नया plant grow करता है वो कैसे grow करता है through seeds, stem, roots और leaves की help से. जो mostly नए plant grow करते हैं वो through seeds grow करते हैं. As we know fruit contain seeds, जो seeds को contain करता है वो fruit करता है and seeds give rise to a new plant और seeds जो नए plant को राइज करते हैं. इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट फॉल जस्ट बीनीथ इट इन द सेम प्लेस, कि अगर सारे सीड्स किसी एक प्लांट के उसके नीचे ही फॉल कर जाते हैं, दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट स्पेस एंड वार्मथ टू ग्रो. इसलिए जब वो उसके पेड़ के नीचे ही वो फॉल करेंगे तो उनको जो न्यूट्रिएंट स्पेस और वार्म चाहिए ग्रो करने के लिए वो सभी को इनफ नहीं मिलेगा. Therefore, it is important that these seeds are distributed over a wide area. तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये सीड्स को एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि दे स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ फाइंडिंग द राइट कंडीशन टू ग्रो, ताकि उनको एक बेटर चांस मिल सके, ताकि वो अपने लिए एक राइट कंडीशन या राइट न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके अपने आप को ग्रो करने के लिए. सो द प्रोसेस बाय विच seeds are carried to the new places away from the parent plant is known as seed dispersal. कि process by which seeds are carried to new places, जो seeds होते हैं उनको नए places पे लेके जाते हैं away from the parent plant से दूर. this process is known as seed dispersal. dispersal means क्या होता है? scattering या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सीड्स. कि सीड्स को जो पेरेंट प्लांट है उससे दूसरी जगह पे लेके जाना ताकि उसको इनफ कंडीशन या राइट कंडीशन मिल सके जिसकी से वो नए प्लांट में ग्रो कर सके. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल. अब डिफरेंट वेज होते हैं कि सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे लेके जाएं. तो वी डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज. हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज विंड डिस्पर्जल, सेकंड इज वाटर डिस्पर्जल, एनिमल डिस्पर्जन एंड एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग. तो 4 टाइप्स हो गए. नाउ वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट इज विंड डिस्पर्सल. विंड मीन्स हवा, डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग. अब विंड डिस्पर्सल, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय विंड. सो सम सीड्स आर कैरिड टू न्यू प्लेस बाय द विंड, कि कुछ सीड्स को जो नए प्लेस पे विंड अपने साथ लेके जाती है. दीज सीड्स आर वेरी लाइट. ये सीड्स क्या होते हैं? बहुत ही लाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो विंड होती है इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करती है. द सीड्स ऑफ ऑर्किड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट. कि जो ऑर्किड्स के सीड्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. Many seeds like that of dandelion have hairy growths. जो dandelions होते हैं उनकी hairy growths होते हैं which act as parachute. जैसे parachute वर्क करता है वैसे ही जो hairy growths होते हैं वो एक तरह से parachutes की तरह वर्क करते हैं and carry the seeds far away in the winds. और जो seeds उनके कोने पे होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में हेल्प करते हैं. The fruits of sycamore have winged seeds. जो साइकोमोर होते हैं उनके विंग सीड्स होते हैं एंड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड्स. तो 3 प्लांट पढ़े हमने. पहला इज डेंडेलियन, सेकंड वन इज साइकोमोर एंड थर्ड वन इज ऑर्किड. ऑर्किड होता है जो तीनों में जो मेन फीचर है वो क्या है? दीज आर फाइन एंड लाइट. These are the pictures of orchid seeds, dandelion seed and sycamore seeds. Dandelion seeds are very common in this season. You can see these in the environment nowadays. So today's homework is what is seed dispersal and name the different ways plant disperse seed. So answer of these two questions is the process by which seeds are carried to new places away from the parent plant is known as seed dispersal. This is the answer of first question. Second question is name the different ways plant disperse seed. कि different ways बताने कि plants अपने seed को disperse करता है या distribute करता है. These ways are first is wind dispersal, distribution of seeds by air, water dispersal, distribution of seeds by water,
animal dispersion by animals, explosion or bursting, distribution of seeds by explosion. Now the next question is tick the correct option. Seed leaves are also known as, seed leaves को क्या बोलते हैं? Cotyledons, seedling, plant और seed coat. Seedling is the baby plant, plant is always plant, and seed coat is the outer layer of the seed. Now seed leaves are also known as cotyledons. What are the condition for seed to grow into a new plant? किसी सीड को न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है? राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वॉट. तो तीनों ज़रूरत होती है, इसलिए क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. थर्ड पार्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर हैव डैश ऑन देम. जो अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो और जिंजर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? ईयर्स, नोज, आइज और माउथ. तो उनके ऊपर क्या होती है? आइज. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग. कि कौन सा प्लांट होता है जिसकी हम स्टेम कट करके नीचे मिट्टी में लगाते हैं तो वो एक नया प्लांट वहाँ से आता है? पोटैटो, रोज, स्वीट पोटैटो और ऑल ऑफ दीज. तो पोटैटो, रोज, स्वीट पोटैटो दीज आर ऑल ऑफ grown by stem cutting. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. Sycamore seeds have these special parts to help them in dispersal through air. Sycamore seeds के कौन सा स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है डिस्पर्शन थ्रू एयर्स में? तो हेयरी ग्रोथ्स, दीज आर ऑफ डेंडेलियन सीड्स. जो डेंडेलियन सीड्स होते हैं उनमें हेयरी ग्रोथ्स होती है. आइज पोटैटोज में होती है. सीड कॉट आउटर लेयर ऑफ सीड होता है. तो आंसर इज विंग लाइक स्ट्रक्चर्स. थैंक यू.